दोस्तों, कभी कभी हम किसी व्यक्ति के बारे में पूर्व से ही सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये हमारे इस काम में मदद करेगा, ये व्यक्ति हमारे काम में मदद नहीं करेगा, और अंततः हम निगेटिविटी की ओर चले जाते हैं। इससे बचने का बस एक तरीका है, अब वो तरीका बताऊंगा। उससे पहले मैं सुनाता हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। एक पिता और एक बेटी थी। बेटी ने जिद की कि पापा मुझे बाजार घुमाने लेकर के चलिए। तो पापा चूँकि बेटी की जिद के आगे झुक ही जाते हैं अक्सर, और बेटी की बात माननी पड़ती है। वहाँ पर भी पापा ने अपनी बेटी की बात मानी, बोले ठीक है बेटा चलो, अच्छा नहीं मानती हो आप, हम आपको बाजार घुमाने लेके चलते हैं। पापा और बेटी दोनों लोग बाजार घूम रहे थे। तभी बिटिया को बहुत बहुत अच्छे दो सेब दिखाई दिए। बोले पापा मुझे सेब चाहिए, मैं सेब लूँगी। तो बोले ठीक है बेटा सेब ले लो, अच्छे लग रहे हैं सेब क्या आपको? बोले हाँ पापा बहुत अच्छे सेब लग रहे हैं। तो पापा ने एक ना लेकर के दो सेब अपनी बिटिया को खरीदवा दिए, और ख़रीदने के साथ बाज़ार में आगे घूमने चल दिए। तो पापा के मन में आया ला बिटिया को थोड़ा परेशान करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि बिटिया कैसी है। तो उनका बेटी एक सेब मुझे दे दो, मैं खा लूँ इन दो में से एक सेब। तो बेटी ने क्या किया कि एक सेब लिया और तुरंत अपने मुंह में जा कर के उसको काट दिया, जूठा कर दिया उसके लिए। बोले अरे कोई बात नहीं, बातें करते जा रहे थे, अच्छा बिटिया चलो वो कोई बात नहीं, वो तो तुमने एक खा लिया, जो दूसरा वाला सेब बचा है जो बिल्कुल बढ़िया है, अभी आपने जूठा नहीं किया, वो तो मुझे दे दो, एक सेब तो मुझे दे ही दो खाने के, एक आप खा लो एक मैं खा लूँ। उसने वो तुरंत लिया और दूसरा वाला भी सेब खा लिया। ये देखते ही उसके जो पापा थे उन्हें बड़ा अजीब लगा। बोले बताओ हमारे घर में दोनों के में इतना अच्छा दोनों को हम वो देते हैं, शिक्षा दे रहे हैं, मम्मी भी अच्छी शिक्षा देती है, पापा भी अच्छी शिक्षा देते हैं, दोनों लोगों ने संस्कार अच्छे दिए हैं, और कोई भी चीज़ें हम लोग इन्हें सिखाते हैं कि आपस में शेयर किया करो, लेकिन ये लड़की हमारी कुछ नहीं सीख रही है। पता नहीं कब इसको अकल आएगी कि एक कोई चीज़ शेयर किया करें, लोगों में कोई चीज़ तब खाएँ हम जब दूसरे को दे दें, और यहाँ तो मैंने मांगा अपनी बेटी से तब भी उसने दोनों सेब जूठे कर दिए। तो इसका मतलब हमारे बच्चों में संस्कार बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं, और इसको ये सब सोचते सोचते वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि बताओ हम अपने बच्चों को छोटे छोटे संस्कार नहीं सिखाए। ये सोचते हुए ही बाजार में चल रहे थे वो, और बेटी साथ साथ चल रही थी। तभी एकदम बेटी बोली, सब उनके दिमाग में चल रहा था, तभी अचानक बोले पापा मैंने दोबारा फिर खा के देखा, ये वाला सेब कम मीठा है, ये वाला ज़्यादा मीठा, मैंने दोनों में देखा कौन सा ज़्यादा मीठा, और मैं सोच रही थी कि मैं पापा को मीठा वाला सेब दूँ जो ज़्यादा अच्छा है, ख़राब वाला ना दूँ। पापा ये वाला ज़्यादा मीठा निकला, अब आप ये खाइए। ये देखते ही पापा अपने आप में बड़ा वो हुए, बताओ मैं बेटी के बारे में कैसा सोच रहा था, और बेटियाँ तुरंत मेरे बारे में सोच रही थी कि मैं पापा को अच्छा वो सेब दूँ। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम कोई कार्य करने जा रहे होते हैं, उससे पहले ही सोच लेते हैं बस मिलेगी वहाँ नहीं मिलेगी, कोई गाड़ी जाती होगी नहीं जाती होगी, मैं पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, वो बाइक से जा रहा होगा मुझे बिठा लेगा या नहीं बिठा लेगा, मुझे कौन सी दिक्कत होगी। तो ये सब हम काम करने से पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम हमारा असंभव है, नहीं हो पाएगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम अपने आप को निगेटिविटी को बढ़ावा दे लेते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर आपने इन सब से ऊपर उठ करके सोचना शुरू कर दिया, और अगर आप पॉजिटिव बन गए, पॉजिटिवली सोचने लगे कि वो मेरी ज़रूर मदद करेगा, मुझे गाड़ी ज़रूर मिलेगी, मैं वहाँ ज़रूर टाइम से पहुँचूँगा, तो निश्चित याद रखिए कि पॉजिटिविटी निगेटिव से हमेशा बड़ी होती है। और आप अपनी पॉजिटिविटी को इतना ज़्यादा बढ़ा दीजिए कि निगेटिविटी अपने आप ही माइनस में चली जाए। बस यही एक तरीका होता है कि आप अपने सभी कामों को सही समय से पूर्ण कर सकें, और आपके काम में कोई भी व्यवधान ना आए, और किसी का भी मूल्यांकन करने से पहले, जैसे यहाँ पर पिता ने बेटी का किया था पहले मूल्यांकन, के बेटी के हमारे अंदर संस्कार नहीं है, और जबकि बेटी चाह रही थी कि मैं अपने पापा को अच्छा फल दूँ, अच्छा सेब दूँ। बस यही आपको सोचना पड़ेगा पहले कि आप केवल अनुमान लगा करके किसी के बारे में मत सोचिए कि वो आपका हमेशा बुरा ही कर रहा है या वो हमेशा आपका भला कर रहा है। इस काम को आप शुरुआत कीजिए, उसको बताइए, उससे सलाह लीजिए, तभी आपको पता पड़ेगा कि ये व्यक्ति का